जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ, नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्कार। वाह वाह, क्या नाम है आप? अरे मैम, नाम वाम में कुछ नहीं रखा है, नाम वाम तो सब आते जाते रहेंगे। वैसे आप सोचिए मेरा नाम क्या हो सकता है? विनीत। जी मैम, मैं आपका जानू, आपका दिलबर, आपका प्रेमी विनीत। लेकिन मैम मुझे प्यार से लोग चिराग भी बुलाते हैं। I can't believe it. यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो यार। अरे सर, स्टार की बात मत कीजिए, कुछ नहीं हूँ मैं। एक गांव में घुमक्कड़ छपरी हूँ मैं। और मुझे स्टार कोई नहीं जानता है मुझे। सब जानते हैं विनीत को। थैंक यू मैम, आप सभी लोग जानते तो हूँ मुझे, वरना मैं सोचता था कि मुझे कोई नहीं जानता है। चिराग, जैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं ना, मैं भी कुछ प्रेडिक्ट करने वाली हूँ। क्या बात है? चिराग, आपकी स्माइल से ऐसा लग रहा है that you're in love। अरे लव, मैम ये लव मत पूछिए। ये लव के चक्कर में मैं क्या करता था, मैं पहले शायरियाँ लिखता था, और आज भी मैं शायर हूँ मैम, और बहुत अच्छी सबको शायरी सुनाता हूँ। लेकिन क्या बताएं, एक लड़की मिली थी और उसको मैंने शायरी सुनाना स्टार्ट किया सर, वो मेरी शायरी में एकदम पट गई सर। हंसिए मत सर, 2 लाइन और सुनिए क्या हुआ उसके बाद। सर क्या हुआ कि वो मुझसे पट गई मेरी शायरी देखकर, और बाद में सर मुझे 2-3 महीने तक बहुत प्यार मैंने किया। फिर उस पर पैसा लुटाना चालू किया, जो वो मांगती थी, आईफोन, कार, सब कुछ मैंने उसे दिया सर। और उसके बाद सर वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं रड़ुआ रह गया सर, क्या बताएं। ये पोटली में क्या लाए हैं? अरे मैम, आपने पोटली कहाँ से देख ली? मैं तो पैरों के नीचे छुपा के रखा था। अरे मैम, इस पोटली बारे में क्या बताएं, इसमें इतनी सारी शायरियाँ मैंने उसके लिए लिख के रखी हुई हैं कि क्या मैं बताऊं सर। बहुत सारी शायरियाँ मैंने इसमें लिखी हुई, सब कागज़ इसमें मैंने एक मोड़ के रखा हुआ है। पिछले 5 सालों से मैं इसमें अपनी चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, शायरी लिख रहा हूँ सर। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी शायरियाँ सुनाऊँगा, जिस पर आपको चिल जीत चले आएगा सर। अच्छा, तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है, और ये दिखाओ। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं अपनी इस शायरी को स्टार्ट करता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, दिख रही है खून पसीने की चमक है। क्या बात है सर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वयं जो तुमने 4 पंक्तियां कही, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है, तो अचानक मुझे हस्तीमल हस्ती के 2 शेर याद आ गए, जिन्होंने इस अंदाज में अपने ढंग से बात कही थी। हस्तीमल हस्ती वो शायर है जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गजल कही, बहुत सारी खूबसूरत गजलें कही है, लेकिन एक के प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये उनकी कलम से निकली है। वो कहते हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, और चेहरे पे सारी चमक पसीने की है जनाब, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। लेकिन ये चमक आती कहाँ से है? जब हम अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, और उस बनाने के क्रम में हमें कई लोग रोकते हैं, लेकिन तब हमारा दिल क्या कहता है? 4 पंक्तियां सुनाओ स्वयं। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सब
अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। लेकिन सर का आदेश था कि कुछ प्रेम पे भी पढ़ देना। बहुत सारे जवान दिल बैठे हैं मेरे सामने। हम लड़कों के हिस्से में प्रेम कहानियां भी एक तरफा आती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। बुजुर्ग शरीर है पर दिल उनके भी जवान ही है। मेरा इशारा आदरणीय झाला जी की ओर है। संजय सर की भूतपूर्व प्रेमिका को भी समर्पित पंक्तियां हैं, सुन लीजिए। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज, पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। लेकिन कोई चला जाता है तो दिल से और क्या क्या लेके चला जाता है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हाँ स्वयं। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई। वो घर से गया, घर की सजावट चली गई। क्या बात। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। इन शहद से होंठों की तरावट चली। लेकिन लड़कियां कई बार उन दुष्ट लड़कों के चक्कर में कुछ अच्छे प्यारे भोले मासूम लड़कों को भी छोड़ देती हैं। 4 पंक्तियां सुनेगा। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। तुमने तो गला घोंट दिया, तुमको क्या एहसास, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी। 4 और पंक्तियां कि जब हमारे प्रेम में बहुत बार हम प्रयास करते हैं कि प्रेम हो जाए, लेकिन वो प्रेम हमारे हिस्से में नहीं आता तो हम ईश्वर से एक शिकायत करते हैं। 4 अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है। बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।